नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज बात करूंगा जब बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध का नीच राशि में प्रवेश करना कितना शुभ फलदायक है, इस पर फोकस रहेगा, चर्चा करूंगा। मित्रों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह जो फलादेश है तुला राशि के जातकों के लिए उनकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल संस्कृत विशेष को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर लौटते हुए तुला राशि के जातकों के लिए बुध महाराज उनके छठे भाव में मीन राशि में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च से 26 मार्च तक उनका यह 20 दिन का गोचर बहुत ही लाभदायक शुभ फलदायक तुला राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। वो कैसे होने जा रहा है उस पर बिंदुवार आपके साथ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि यह जो तुला राशि का छठा भाव है, यह छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से चिंता मुक्त होंगे और रोग से भी आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होने वाला है। अब क्यों होने वाला है? क्योंकि यह जो बुध महाराज का गोचर हुआ है नीच राशि में मीन राशि में, यह शुभ कर्तृ योग में हुआ है। अर्थात पंचम भाव में कुंभ राशि में शुक्र विराजमान है और सप्तम भाव में मेष राशि के गुरु विराजमान हैं। दोनों अपनी अपनी मित्र राशियों में विराजमान होकर के बुध के नीचत्व को उन्होंने भंग कर दिया है। इसलिए आपने थंबनेल में देखा नीच भंग राज योग, शुभ कर्तृ योग 20 दिनों तक मनाएं होली और दिवाली, इसीलिए तो लिखा है। अब इस भाव में बुध के गोचर करने से जहां आपको रोग से, ऋण से, शत्रुता से मुक्ति मिलेगी, वहीं पर ननिहाल पक्ष से आपको बहुत लाभ होने वाला है। यदि ननिहाल पक्ष से कोई विवाद चल रहा था तो वह विवाद शांत होने वाला है। यदि कोई बात वहां पर बिगड़ गई थी वह बात रिजॉल्व होने वाली है। और एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम, जो चोट पटक दुर्घटनाएं, छोटे मोटे आपकी शारीरिक दुर्घटनाएं होती थी, चोट पटक शरीर में लगती थी, वह भी इन 20 दिनों में आप उसके लिए चिंता मुक्त रहेंगे। और जो डिस्प्यूट हैं, जितने भी डिस्प्यूट हैं, यदि कोई डिस्प्यूट है उसका वाद विवाद कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, वह भी यहाँ पर रिजॉल्व अपने का होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। और पाचन शक्ति, आपकी इम्यूनिटी जो पाचन शक्ति है वो अच्छी होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। बैड हैबिट, जितने भी बुरी आदतें हैं वो समाप्त होने वाली हैं और सडन बेनिफिट आपको होने वाला है। क्योंकि बुध महाराज द्वादश भाव के स्वामी होकर के आपके छठे भाव में विराजमान हैं और यहाँ पर नीच नहीं उच्च कैसा व्यवहार वह करेंगे और वहां से अपने द्वादश भाव को अपनी ही मूल त्रिकोण उच्च राशि और स्वराशि कन्या राशि को वह पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात जो व्यय आपके फिजूल खर्ची है उन पर भी अंकुश लगेगा, कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। चिंताएं शंकाएं सब होंगी दूर और सभी प्रकार के जो भौतिक सुख संसाधन हैं उनका स्वाद, उनका आनंद आप ले पाएंगे इन 20 दिनों में, 7 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 के बीच में। यह तो मैंने बताई नीच भंग राजयोग के कारण बुध के नीच में
मीन राशि में जाने के कारण आपको जो लाभ होने वाले हैं। अब आपको बताता हूं, जो शुक्र और गुरु ने बुध का नीचत्व भंग कर दिया है, उससे आपको शुक्र और गुरु क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव, आपके संतान भाव, उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं और वहां से एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके लाभ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वह बहुत बढ़ने वाला, आकर्षण शक्ति बहुत ही अच्छी होने वाली है। अर्थात आप बात करेंगे तो बात करने से आपकी बात प्रभावी होगी, सुनने वाला भी आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक अच्छे श्रोता की तरह वह आपको सुनेगा और आपकी बातों पर वह मनन भी करेगा, चिंतन भी करेगा और आपकी बातों को बहुत हद तक वह मानेगा। और शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक आकर्षण भी आपका होगा। बात का आकर्षण, कम्युनिकेशन स्किल का आकर्षण और आपके शारीरिक जो व्यक्तित्व है उसका आकर्षण भी शुक्र महाराज यहाँ पर देने वाले हैं। और ज्ञान के तो भंडार हैं शुक्र महाराज, आकर्षण के हैं ही हैं, ज्ञान के भी वो भंडार हैं। ज्ञान का, आपकी जो नॉलेज है उसका भी आकर्षण, समाज में यह आपको पद प्रतिष्ठा देने वाला है, उसका भी आकर्षण आपको मिलने वाला है, अट्रैक्शन मिलने वाला है। आप इफेक्टिव होने वाले हैं ज्ञान में और आकर्षण में। और संतान पक्ष से यदि आपकी संतान हायर एजुकेशन वाली है तो हायर एजुकेशन में उसको सफलता मिलने वाली है। और यदि हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनमें भी इन्हें 20 दिनों में सफलता मिलने वाली है। और अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट उनको मिलने वाला है आपकी संतान को। और जो नवदंपति हैं जिनका विवाह अभी 1.5 साल 2 साल पहले हुआ है, तुला राशि के जातकों के लिए नवदंपति को, उनको भी संतान सुख जल्दी ही उनके घर में किलकारियां बजने वाली हैं। संतान सुख बहुत अच्छा उत्तम कोटि का मिलने वाला है। इन्हें 20 दिनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी। आरंभ बिंदु यह 20 दिन है तुला राशि के जातकों के लिए। और यदि आप ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषियों के लिए शुक्र का यहाँ पर होना, वो भी नीच भंग जब हो रहा है तुला राशि का, तो ज्योतिषियों के लिए, परा विद्या वालों के लिए, जो भी इस तरह की अलौकिक विद्याओं के में निपुण हैं, उनके लिए यह 20 दिन बहुत ही उत्तम फलदायक हैं। क्योंकि कुंभ राशि में पंचम भाव में जो परा विद्या है उसके भाव में, ब्रह्म विद्या के भाव में ब्रह्म कारक ग्रह शुक्र विराजमान है। इसलिए आपकी विद्या, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार बहुत उन्नत, सर्वोत्तम होने वाला है। अब बात करता हूं गुरु महाराज की। गुरु महाराज सप्तम भाव में विराजमान हैं और पंचम भाव में शुक्र, सप्तम में गुरु, जिन्होंने नीच भंग किया है, आपको राजयोग की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। तो यहां पर गुरु महाराज सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, तुला राशि को देख रहे हैं। तो तुला राशि को देखने से गुरु महाराज की जो पूर्ण दृष्टि है, उस भाव को, तुला राशि को देखने से आपके व्यक्तित्व में बहुत ही उत्तम कोटि का विकास होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में प्रखरता आने वाली है और उसमें शुभता आने वाली है और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण मिलने वाला है। पंचम भाव से भी मिलेगा और आपके लग्न, आपकी राशि में जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वह खुल जाएंगे और अपने ज्ञान के बलबूते पर आप अन्य लोगों को, समाज को, दुनिया को आप पथ प्रदर्शन कराएंगे, पथ प्रदर्शित कराएंगे। टॉर्च बेयरर का काम आप यहाँ पर करने वाले हैं। कौन? तुला राशि के जातक। और तुला राशि के जातक, जैसे मैंने आपको बताया, वह पराविद्या में निपुण होंगे। इन 20 दिनों में ऊंची छलांग लगाएंगे, ऊंचे पायदान पर जाएंगे और अपना एक सैचुरेशन जो बिंदु है, उच्चतम शिखर है, उसको पार करने वाले हैं तुला राशि के जातक इन 20 दिनों में।
क्योंकि दो दो ब्रह्म कारक ग्रहों ने बुध को नीचत्व उसका भंग कर दिया है। और ज्ञान के जो दूसरे सर्वोत्तम ग्रह हैं बृहस्पति महाराज, उन्होंने आपकी राशि पर दृष्टि दे करके आपको बहुत ही सर्वोत्तम लाभ देने की स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं। और इससे आपका व्यक्तित्व में विकास होगा, उसमें निखार आएगा, शार्पनेस आएगी। यह सब बातें बुध के नीच भंग होने से आपको उत्तम लाभ होने वाला है। क्योंकि जो शत्रु भाव है वह शत्रु भाव का उल्टा विपरीत प्रभाव आपको मिलने वाला है। अर्थात रोग ऋण शत्रु यह भाव है। रोग से मुक्ति स्वास्थ्य लाभ, और ऋण से मुक्ति धन लाभ, और शत्रु से मुक्ति चिंता मुक्ति, यह आपको मिलने वाली है। तुला राशि के जातकों को फिर से इन 20 दिनों में बुध के नीच भंग होने पर नीच भंग राजयोग जो बन रहा है, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और यह नीच भंग आपके जीवन में यह 20 दिन मील के पत्थर साबित हों। इन शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।